सभी को नमस्कार। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आपको याद आ गई होगी ये साखी जो कबीरदास जी ने लिखी है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इस साखी को पढ़ा था और इसका निहित अर्थ भी समझा था। आज के वीडियो में भी हम उनकी शेष साखियां पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास जी को हम जान चुके हैं कि वे अपने जीवन के अनुभवों को, उन सत्यों को खरी खरी भाषा में कह देते हैं जो हमारे मन में उतरती चली जाती हैं। कबीरदास जी एक फक्कड़ और मस्त मौला कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर जो जिस बात को जिस प्रकार से कहना चाहते हैं अपने शब्दों से कहलवा देते हैं। कबीरदास जी के शब्दों में सत्य की आग है जो हमारे मर्म को छू जाती है। इस प्रकार से हमने उनकी जितनी भी साखियां पढ़ी हैं वह सत्य हमारे सामने आया है। हमने पिछले वीडियो में यह भी समझा था कि कबीरदास जी के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। साखी यानी साक्षी। उन्होंने साक्षी भाव से अपने अनुभव की आंखों से जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उसी को शब्दों में उतार दिया। क्योंकि वे कहते हैं, मैं कहता हूं आँखिन देखी। वे किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में लिखी हुई बातों को हमें समझाने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों को सत्य के रूप में शब्दों में उभार देते हैं, गा देते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जिन बातों को कहा, साक्षी रूप में कहा, इसलिए हम उनके दोहों को साखी के रूप में जानते हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि उन्होंने अपनी साखियों को दोहा छंद में लिखा है और दोहा छंद एक विशेष प्रकार की लय में गाया जाता है। इसलिए आज हम कबीरदास जी की शेष बची हुई साखियों को पहले गाएंगे और उसके बाद उसके निहित अर्थ को समझेंगे। तो आइए हम साखियों को गाकर पढ़ते हैं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीरा पानी सब में एक। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल होए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे, करनी ऊंच ना होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कबीरा साधु निंदे सोए। तो हमने सभी साखियों को दोहे की छंद की लय में गाकर देखा है। आइए अब हम क्रम से एक एक साखी में निहित अर्थ को समझने का प्रयास करें। पहली साखी है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। हम जानते हैं कबीरदास जी एक निर्गुण भक्त कवि थे और उनकी दृष्टि में ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वह निराकार रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस बात को वे एक उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कुएं का पानी तो एक जैसा होता है, लेकिन उस पानी को भरने के लिए हम उसमें अलग अलग आकार के बर्तन डालते हैं और पानी उसी आकार का बन जाता है जिस आकार का बर्तन उसमें डाला जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी तो एक ही है। हम अलग अलग रूपों में उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। हम जिस रूप में भी उसको पूजते हैं उसी रूप में वो हमारे लिए विद्यमान रहता है, वो हमें मिल जाता है, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इस साखी में हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छे उदाहरण से कबीरदास जी ने ईश्वर के निराकार रूप को समझा दिया है।
इस साखी में हम एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कुछ शब्दों को रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कुछ शब्दों का प्रतीकार्थ निकल रहा है, वे प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे कुआं, कुआं शब्द यहाँ ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। पानी, पानी यानी हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। और बर्तन, वे धर्म या संप्रदाय जो अलग अलग रूपों में ईश्वर की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रतीकात्मक शब्दों के द्वारा कबीर दास जी बहुत गहरी बात हमें इस साखी में समझा गए हैं। आइए अब अगली साखी को समझते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम जानते हैं कबीर दास जी ने अपनी साखियों में जीवन की बहुत गहरी सीख हमें दी है और वे हर एक सीख को दैनिक जीवन के किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से हमारे मन में उतार देते हैं, हमें समझा कर चले जाते हैं। इस साखी में भी इसी प्रकार से कबीर दास जी माली और फल का उदाहरण देते हुए मनुष्य को समय और संयम का महत्व समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक माली पौधे को लंबे समय तक सींच कर उसे वृक्ष बनाता है संयम और धैर्य के द्वारा, लेकिन पौधे में, पेड़ में फल तो ऋतु आने पर ही पैदा होता है। जब समय आता है, जब मौसम आता है, तभी कोई वृक्ष फल देता है। इसी प्रकार से उचित समय आने पर ही हमारे सभी कार्य सफल होते हैं, हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धैर्य को नहीं खोना चाहिए, संयम के साथ कार्य करना चाहिए और परिश्रम में लगे रहना चाहिए। तो हमने देखा इस साखी में एक कितना गहरा सच छिपा हुआ है। आइए अगली साखी को पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। यहाँ पर भी कबीर दास जी कहते हैं कि आदमी की पहचान उसके घर, वंश, जाति या वर्ण से बिल्कुल नहीं होती। ऊंचे कुल, ऊंचे वंश में पैदा होने पर कोई मनुष्य महान नहीं कहलाता, बल्कि अपने आचरण और अपने व्यवहार से ही वह महान बनता है। जिस प्रकार से सोने का घड़ा बहुत मूल्यवान होते हुए भी अपने अंदर शराब भरे रहने पर, शराब यानी कोई भी खराब या अपवित्र वस्तु भरे रहने पर अपवित्र ही बन जाता है, उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, वह कीमती नहीं कहलाता। उसी प्रकार से अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का यदि आचरण अच्छा नहीं है, यदि बुरा आचरण है, उसका व्यवहार खराब है, वह दया दृष्टि नहीं रखता है, तो वह लोगों की प्रशंसा का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। उसे हम महान नहीं कहते, बल्कि वह एक निकृष्ट मनुष्य ही कहलाएगा। इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन के बारे में हम इन साखियों से कितनी अधिक सीखे लेते हैं। तो हमने अब तक सभी साखियों का अर्थ समझ लिया है, इनमें छिपा हुआ सच पहचान लिया है, आत्मसात कर लिया है। आइए अब एक दृष्टि इनकी शिल्पगत विशेषताओं पर भी डाल लेते हैं। हमने समझा कि कबीर की साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं, जो लयात्मक रूप से गाई भी जा सकती हैं। कबीर दास जी ने इन साखियों में अपने जीवन अनुभवों को ही शब्दों का रूप दिया है। उन्होंने अपनी हर बात को समझाने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये इन साखियों की सबसे बड़ी विशेषता है। और एक अन्य विशेषता ये है कि इनमें मिली जुली शब्दावली यानी अनेक भाषा बोलियों के शब्द हमें नजर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने कबीर दास जी की वे मूल्यवान साखियां पढ़ी और समझी, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनमें से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचें, समझें, लिखें और अपने ज्ञान की जांच करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।